दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से बाल मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों आज जिस विषय पर हम बात करेंगे उसका नाम है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स। दोस्तों यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि वर्तमान समय में हम शिक्षा में बाल केंद्रित और मानवीय शिक्षा की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि हर बच्चा खास है, इसीलिए उसे आम नहीं बल्कि खास नज़र से देखा जाना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में अलग है और यही उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जन्म देता है। दोस्तों अनेक विद्वानों ने इस बात का अध्ययन करने की कोशिश की है कि हर बच्चा खास कैसे है, एक दूसरे से अलग कैसे है। इसका एक जवाब अब्राहम मैस्लो ने अपनी थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स में जानने की कोशिश की थी और उसी थ्योरी का हम आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस थ्योरी को देखें और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने अपनी थ्योरी में 5 चरणों की व्याख्या की है। इनमें पहले 3 जो चरण हैं उनको उन्होंने डेफिशिएंसी नीड्स का नाम दिया है। डेफिशिएंसी नीड्स का मतलब ये है कि एक बार जब इनकी पूर्ति हो जाती है तो इनकी ज़रूरत या आवश्यकता कम हो जाती है कुछ समय के लिए, जबकि जो ऊपर की 2 अवस्थाएं हैं उनको उन्होंने बीइंग नीड्स का नाम दिया है। बीइंग नीड्स का मतलब ये है कि जब ये इच्छाएं एक बार पूरी हो जाती हैं, ये ज़रूरतें एक बार पूरी हो जाती हैं तो इनकी ज़रूरतें बनी रहती हैं, न केवल बनी रहती हैं बल्कि बढ़ भी जाती हैं। इन ज़रूरतों को उन्होंने नाम दिया है बीइंग नीड्स। डेफिशिएंसी नीड्स वो जो एक बार पूरी होने के बाद उनकी ज़रूरत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, और बीइंग नीड्स वो जिनकी ज़रूरत पूरी होने के बाद बढ़ जाती है और बनी रहती है। तो दोस्तों चलिए अब हम चरण दर चरण इन चरणों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उनमें किन चरण की क्या खास विशेषताएं हैं। दोस्तों अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में पहला चरण फिजियोलॉजिकल नीड्स का है। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब शारीरिक आवश्यकताएं। ये इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, इसीलिए इनको प्राथमिक नीड्स या प्राथमिक आवश्यकताएं या प्राइमरी नीड्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत भूख, प्यास और नींद को शामिल किया जाता है। एक छोटा सा बच्चा, सड़क पर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि जब उनकी ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो सुकून पा लेते हैं। इससे ज़्यादा उनकी ज़रूरतें कुछ नहीं होती हैं। जब एक छोटा बच्चा रोता है तो उसको गोद में उठाकर दूध पिलाया जाता है, उसकी आवश्यकता पूरी होती है, वो खेलने लगता है और चुप हो जाता है। सड़क किनारे फुटपाथ पर रहने वाले लोग और सड़क में रेड लाइट पर मैगजीन बेचते हुए छोटे बच्चों की यही ज़रूरतें होती हैं। वो जो भी कुछ काम करते हैं अपनी प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, और जब उनकी ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों जो प्राथमिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद ज़रूरतों या आवश्यकताओं का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हम शेड्यूल और शेल्टर के बारे में सोचते हैं। जब हमारी प्राथमिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा एक घर होना चाहिए जिसमें हमें आश्रय प्राप्त हो, और हम अपने इस घर से ही अपने काम पर जाएं और काम खत्म करने के बाद अपने कार्यस्थल से वापस अपने घर पर लौटें। इससे हमारी ज़िंदगी में एक शेड्यूल आ जाता है, व्यवस्था आ जाती है और उस घर में हमें शेल्टर प्राप्त होता है। ये दूसरी आवश्यक चरण है दोस्तों, जिसमें हम अपनी घर की आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं। उसके बाद व्यक्ति की जब ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो आवश्यकता के एक तीसरे चरण पर पहुंचता है, जिसको सोशियो इमोशनल नीड्स कहा जाता है। दोस्तों इसके अंतर्गत व्यक्ति सोचता है कि लोग उसे प्यार करें, जिस परिवार में वो रहता है वहाँ उसे प्यार मिले, लोग उसका सम्मान करें और वो अपने आप को अपने परिवार से, दोस्तों से जुड़ा हुआ महसूस करे और समाज में उसको एक पहचान मिले। दोस्तों इसमें इंसान खुद अपनी एक पहचान चाहता है, प्यार करना चाहता है और लोगों को प्यार देना चाहता है। साथ ही यह भी सोचता है कि जिस समाज में वो रहता है, जिस स्थान पर वह रहता है, वहाँ उसको एक पहचान मिले, लोग उसके विचारों को सुने, उनको माने और उनकी राय लें। इसमें हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको शामिल किया जाता है। इससे
व्यक्ति अपने आप को सामाजिक और भावनात्मक रूप से जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा महसूस करते हुए पाता है, इसीलिए इसे सोशियो इमोशनल नीड्स कहा जाता है। दोस्तों, अब्राहम मैस्लो का ये मानना था कि अधिकांश लोग इस तीसरे चरण पर आकर ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार में खुश रहते हैं, अपने दोस्तों में खुश रहते हैं और उनकी लगभग सभी आवश्यकताएं इस चरण में आकर पूरी हो जाती हैं। इन तीनों प्राथमिक चरणों को ही डेफिशिएंसी नीड्स कहा जाता है, क्योंकि ये वो ज़रूरतें हैं जो एक बार पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। दोस्तों, इन तीन चरणों की खासियत यह है कि इसमें व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है, अपने आप को समाज से बिल्कुल भी अलग करके नहीं देख सकता। लेकिन अब्राहम मैस्लो का यह भी मानना था कि आगे बढ़ने के 2 चरण और हैं, लेकिन उन 2 चरणों तक समाज के बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इनमें पहला चरण यानी चौथा चरण हायर नीड्स का है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो ब्यूटी और एस्थेटिक नीड्स हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी खुशी को, सुंदरता को ज़्यादा महत्व देता है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं, जैसे पेंटर हुए, साहित्यकार हुए। इनको अपने काम में बहुत मजा आता है। एक पेंटर को पेंटिंग्स में और साहित्यकार को साहित्य में जो खुशी मिलती है, सुंदरता दिखाई देती है, वो एक आम इंसान को नहीं दिखाई देती और इसीलिए यहाँ इस चरण तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये बीइंग नीड है। इसका मतलब ये है कि इसकी ज़रूरत पूरी होने के बावजूद ये बनी रहती है और न केवल बनी रहती है बल्कि इनकी आवश्यकता भी महसूस भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंटर ने कोई पेंटिंग बनाई है तो वो सिर्फ एक पेंटिंग बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, उससे अच्छी और भी पेंटिंग बनाएगा। इसी प्रकार कोई साहित्यकार जो साहित्य पढ़ता है या लिखता है, वो साहित्य की एक किताब को पढ़ने या लिखने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे आगे बढ़कर वो और किताबें लिखेगा और किताबें पढ़ेगा। इसीलिए इसे बीइंग नीड्स कहा जाता है। दोस्तों, ये चौथा चरण था और 5वां चरण सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत कम लोग इस चरण तक पहुंच पाते हैं। इसमें इंसान आध्यात्मिक तौर पर अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, Who am I and what am I? इस तरह के सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दोस्तों, हायर नीड्स की और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की खासियत यह है कि ये जो सुख इंसान को प्राप्त होता है क्षणिक होता है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक बना नहीं रहता है, लेकिन इस क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए ही इंसान बार बार प्रयास करता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। तो इसीलिए इसे बीइंग नीड्स कहा जाता है। दोस्तों, बीइंग नीड्स की खासियत यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति समाज से कटने लगता है, क्योंकि जो इंसान अपने काम से प्यार करता है, जिसको किताबें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, जिसको पेंटिंग बनाने में मज़ा आ रहा है, जिसको अपने आप को शांत रखकर आध्यात्मिक खोज करने में मज़ा आ रहा है, सीधी सी बात है कि वो सबके साथ नहीं रहेगा, वो अपने आप को अकेला रखेगा। इसीलिए बीइंग नीड्स में आकर व्यक्ति समाज से कट जाता है और समाज की कोई परवाह भी नहीं करता। दोस्तों, अब्राहम मैस्लो का ये मानना था कि क्योंकि समाज में और एक कक्षा में हर बच्चा और हर इंसान इन अलग अलग जरूरतों से प्रभावित होता है, इसीलिए समाज में और एक कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। तो व्यक्ति की ज़रूरतें ये निर्धारित करती हैं कि वह कितना आगे तक बढ़ेगा, क्योंकि जब तक उसकी प्राथमिक ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तब तक वो आगे की ज़रूरतों के बारे में सोच ही नहीं सकेगा। इसीलिए इससे व्यक्ति विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा होते हैं। तो दोस्तों, ये था अब्राहम मैस्लो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बनाई जाने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।